सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे अबाउट अ वेरी कंट्रोवर्शियल बट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सोशल मीडिया पे हमेशा ट्रेंडिंग पे रहता है, एंड दैट इज अबाउट इंडिया। इज इंडिया ए सुपर पावर और अ रीजनल पावर? ज़्यादातर लोग सुपर पावर वर्ड का कैजुअली यूज करते हैं आजकल, एंड किसी को भी सुपर पावर बना देते हैं टू बी ऑनेस्ट, बट देयर आर ओनली फ्यू who know and feel what a real super power is। सुपर पावर एक बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड है और मेरे पर्सनल विचार ये हैं कि दुनिया में सिर्फ एक या दो सुपर पावर्स हो सकती हैं, और अगर आज के मॉडर्न दुनिया को देखें ना तो एट मैक्स आई कैन एग्री फॉर 3। क्योंकि सुपर पावर होती क्या है? सुपर पावर इज अ कंट्री जो कि बेसिक पावर और इन्फ्लुएंस के मैट्रिक्स में टॉप करे, एंड दीज मैट्रिक्स आर इकोनॉमी, द मिलिट्री, द सॉफ्ट पावर एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। और अगर इन सभी मैट्रिक्स में देखा जाए ना तो यूएस इज ऑन द टॉप, बट देयर इज वन मोर थिंग विच कॉन्स्टिट्यूट्स द सुपर पावर स्टेटस, और वो है एबिलिटी और पावर टू एक्सर्ट डोमिनेंस ऑन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एनी टाइम। और अगर दुनिया के सब देश सुपर पावर ही बन गए हैं तो आपका डोमिनेंस रहेगा किस पर? और उससे भी इम्पोर्टेंट कि क्या हमारा प्यारा भारत इस लिस्ट में रहने के काबिल है कि नहीं। तो इस डिस्कशन को काफ़ी सिंपल रखने के लिए सिर्फ हम 4 मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे। इनमें से सबसे पहला मैट्रिक्स है इकोनॉमी। सो इकोनॉमी वाइज वी आर द फिफ्थ और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एंड और ये सर्टेन है कि हम थर्ड स्पॉट बहुत ही जल्दी रीच करने वाले हैं। बट थर्ड स्पॉट और इकोनॉमी के साइज में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। फर्स्ट सेकेंड जो कि अमेरिका और चाइना है, उसके बाद थर्ड स्पॉट काफ़ी ज़्यादा नीचे आता है। दैट इज़ द थिंग वी हैव टू थिंक ऑफ। हम खुश हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में कि हाँ थर्ड स्पॉट पे हम आ गए हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी इजी थिंग टू डू, राइट? बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। हमको उनको कवर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और देश को इतनी ऊंचाई पे ले जाने के लिए हर एक व्यक्ति का योगदान होना चाहिए, और हमारे पास लोगों की कमी नहीं है ऐसे। सो यस, अगर हम फर्स्ट मैट्रिक की बात करें, वी हैव द पोटेंशियल टू बी ग्रेटेस्ट इकोनॉमी ऑन द अर्थ, पर अभी नहीं। पर अगर हम बात करें मिलिट्री पावर की, सो वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री ऑफ द वर्ल्ड, और बहुत ही ज़्यादा इनोवेशंस आ रहे हैं इंडिया में। सो मिलिट्री वाइज वी आर एट द परफेक्ट लेवल, राइट? We have to go slide up, but we are on the right track. Only thing जहाँ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखती है is the scientific advancement and soft power। आप देख ही रहे होगे दुनिया में इंडियंस का क्या हाल है, हमारे खिलाफ कितने प्रोपेगेंडास चलते हैं, एंड एवरीवन इज ट्राइंग टू ड्रैग अस डाउन, राइट? और जहाँ तक बात है हमारे साइंटिफिक एडवांसमेंट की, सो वी आर डूइंग इट। We have a lot of investment, we have a lot of researches going on, but the real thing is how much government spends on the research and development। और ये नंबर आप सुन के चौंक जाएंगे, इट इज़ वेरी लेस कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज और स्पेशली चाइना। सो इफ़ वी रियली वांट टू compete फॉर द सुपर पावर स्टेटस, विश्व गुरु बनना है हमें, सो वी हैव टू improve on many things, right? So the conclusion from all of these things is we are the potential superpower. Yes, we have the potential to be number one on the world. We have everything, we have the resources. For example, we have the monazite sands which contains thorium. We have 40 to 60% of world's thorium reserves in India, which can be converted into the electricity or many power things. So yes, India is a potential superpower. Is it a superpower now? Not yet. I am a new creator and not experienced in editing. So if you like the video, please subscribe the channel.